डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2। लेसन नंबर 2 है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी पार्ट 1, सच्चाई और ईमानदारी हिस्सा अव्वल। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी पार्ट 1 में क्या कहा जा रहा है? वन डे ए पुअर वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री बिसाइड द बैंक ऑफ रिवर। एक दिन एक गरीब लकड़हारा दरिया के किनारे पर दरख्त काट रहा था। सडनली, अचानक, हिज आयरन एक्स फेल इनटू द वाटर। उसकी लोहे की कुल्हाड़ी जो है वो पानी में गिर गई। एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम। वो जाकर पैंदे में नदी के पैंदे में जाकर बैठ गई। ही बिगेन टू वीप। उसने रोना शुरू किया। बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। ही वॉज थिंकिंग दैट हाउ ही वुड बी एबल टू अर्न हिज लिविंग विदाउट हिज एक्स। उसकी रोज़ी कमाने का एक ही ज़रिया था और वो थी कुल्हाड़ी ना होने की वजह से अब वो अपने रोज़गार को आगे कैसे बढ़ा पाएगा। पैराग्राफ 2 में क्या कहा जा रहा है? मरकरी हेयर्ड हिज क्राइज। एक फरिश्ता उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था। ही केम टू हिम एंड आस्क्ड। वो वहीं उसके पास आया और उससे पूछा, वाई आर यू वीपिंग? आप क्यों रो रहे हैं? माई एक्स हैज़ फैलन इन टू द रिवर एंड आई कैन नॉट बाय अनदर अर्न माई लिविंग। मेरी कुल्हाड़ी जो है वो दरिया में गिर गई है और अब मेरे पास रोज़ी कमाने का कोई और ज़रिया भी नहीं है। रिप्लाइड द वुड कटर। लकड़हारे ने जवाब दिया। अपॉन हेयरिंग द स्टोरी द मरकरी वेनिस्ड। फरिश्ते ने जैसे ही ये पूरी कहानी सुनी वो गायब हो गया। इन टू द रिवर, पानी के अंदर दरिया में। एंड अपीयर्ड नेक्स्ट मोमेंट, उसके बाद अगले ही लम्हे वो दोबारा नमूदार हुआ विथ ए गोल्डन एक्स, एक सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ। इज दिस योर्स? क्या ये तुम्हारी है? द मरकरी आस्क्ड। उसने फरिश्ते ने पूछा। यहीं पर हमारा लेसन जो है वो ख़त्म होता है। अब मैं आपको कुछ वर्ड जो है वो हाईलाइट कर बताऊंगी। उन वर्ड्स की मीनिंग जो है वो आपको मज़ीद लेसन समझने के लिए आसानी देगी। जैसा कि फर्स्ट वर्ड है वुड कटर, जिसको मैं हाईलाइट करती हूँ। वुड कटर, वुड कटर की मीनिंग है लकड़हारा। ठीक है। बिसाइड वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, जिसे मैंने हाईलाइट किया है। बिसाइड यानी कि किनारा। बैंक ऑफ रिवर, दरिया के किनारे। सडनली यानी कि अचानक। नेक्स्ट वर्ड वो है बिगेन। शुरू हो जाना। बिकॉज, क्योंकि। विदाउट, के बगैर। चलें, स्ट्रीम, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रीम यानी कि नदी। बॉटम, पैंदा यानी कि बिल्कुल ही तह में चले जाना। सैंक, आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। सैंक वर्ड की मीनिंग है डूब जाना। देन हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। उसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें मैं हाईलाइट कर देती हूँ। उन वर्ड्स को हाईलाइट करने से, उनकी मीनिंग बताने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे वर्ड दिया गया मरकरी यानी कि फरिश्ता। क्राइसिस, चिल्लाना, रोना। आस्क्ड, पूछा। वीपिंग, रो रहा। रिवर, फॉलन यानी कि गिर जाना। रिवर यानी कि दरिया। हेयरिंग यानी कि सुन रहा। स्टोरी यानी कि कहानी। वैनिश्ड यानी कि गायब हो जाना। अपीयर्ड यानी कि नमूदार हो जाना। मोमेंट, लम्हा। गोल्डन, सुनहरी। चलें, आज के लेसन में मैंने आपको वाज़ेह तौर पर ट्रांसलेशन के साथ लेसन समझाया है। मज़ीद मैंने आपके लिए वर्ड्स भी हाईलाइट किए हैं। इस
लेक्चर को आप सुने और आपको आई होप ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।